और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ममता बनर्जी टीएमसी के मार्च में शामिल हुई। ये रैली कॉलेज स्क्वायर से डोरिना क्रॉसिंग तक निकाली गई। ममता बनर्जी ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर हमला बोला। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि बीजेपी के नेता मुकुटमणि अधिकारी ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित रैली में शामिल भी हुए हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ गए हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। सौरभ, ये रैली जो है वो दिलचस्प है, बड़ी रैली थी, क्या कुछ हुआ? क्योंकि बंगाल में जो राजनीतिक तापमान बढ़ा है, संदेश खाली को लेकर बीजेपी और टीएमसी बिल्कुल आमने सामने है, खास करके शाहजहां शेख को लेकर, हैंडओवर करने को लेकर कल जितना हंगामा था, आज ममता बनर्जी इस रैली में निकली हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता जो हैं वो टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या खबर है और इस रैली के बारे में? देखिए, आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का जो आरोप था, जो कल की रैली में प्रधानमंत्री ने बताए थे, उनका उत्तर में आज ममता बनर्जी ने ये कहा है कि देखिए, हमारे यहाँ पे अगर किसी को दोषी पाए जाते हैं या किसी के खिलाफ कोई आरोप आता है या एक्यूजेशन आता है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चाहे वो अपने दल के क्यों ना हो। और उन्होंने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो टीएमसी के नेता हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप आए हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन बीजेपी क्या करता है, बृजभूषण शरण सिंह को रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन बना देते हैं और हाथरस में तो कुछ होने ही नहीं देते हैं। तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बयान था कल के महिलाओं को रैली में, उसके जवाब में आज अपने जो बयान है वो जारी किया है इसी रैली से। आज अगर कल प्रधानमंत्री संदेशखाली के महिलाओं से मिले थे तो आज ममता बनर्जी ने संदेशखाली के कुछ महिलाओं के साथ पैदल चले हैं कॉलेज स्क्वायर से एस्प्लेनेड तक। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे बंगाल में महिलाएं सबसे सुरक्षित है, बंगाल जैसे राज्य में महिलाएं सुरक्षित है और यहाँ ऐसी नहीं होने दिया जाएगा, कोई अन्याय यहाँ पे नहीं होने दिया जाएगा। तो ये ममता बनर्जी का बयान था। लेकिन संदेश खाली अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है, चाहे वो तृणमूल के लिए हो चाहे वो बीजेपी के लिए हो। बीजेपी को लगता है कि संदेश खाली के विषय पर वो ममता बनर्जी का जो महिलाओं का वोटर बेस है उस पर वो कुछ डेंट बना सकते हैं। तृणमूल कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा में बीजेपी को लेक्चर देना नहीं चाहिए क्योंकि उनके राज्य में जो होता है उससे वैसा कुछ तो यहाँ पे नहीं होता है, बीजेपी शासित राज्य में जो चीज़ें होते हैं। तो इसको लेकर अब दोनों दल, देखिए पश्चिम बंगाल में ये हमेशा से माना जाता है कि महिला वोटर ये तय करते हैं कि कौन से दल सत्ता में रहेंगे और अब तक महिला वोटर तो ममता बनर्जी को वोट दिए हैं। क्या बीजेपी इसको बदल सकते हैं? कोशिश जरूर है। संदेश खाली के विषय को लेकर भी कोशिश है क्योंकि संदेश खाली का विषय लगता है बीजेपी को कि ऐसा एक विषय है जिसमें महिला वोटर तृणमूल को छोड़कर बीजेपी के पास आ सकते हैं। लेकिन ये होगा कि नहीं, ये तो सिर्फ चुनाव का नतीजा बताएंगे और तृणमूल भी अपने जो रिकॉर्ड है उसको पूरी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी आक्रामक भूमिका लेकर नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिए हैं। जी धन्यवाद। जैसा आपने कहा, कल प्रधानमंत्री ने रैली की थी और मुलाकात की थी संदेश खाली में महिलाओं के साथ। आज ममता बनर्जी भी निकली हैं महिलाओं के साथ और ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि बंगाल में कैसे महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं और अब ये देखना है कि जो महिला वोट है यहाँ कितना डिसाइसिव होता है और किसके साथ जाता है। क्या वो अब तक ममता बनर्जी के साथ रहा है, क्या वो बीजेपी की ओर आएगा?